किस्मत आजमा कर देख लीजिए, शायद मिल ही जाए। लाइन में लग जाइए, शायद किस्मत खुल जाए। और जब मिल जाए तो यूं लगे कि जैसे एमपी एमएलए की टिकट मिल गई हो। जी हां, अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूं इंडियन रेलवे के तत्काल टिकट की। तत्काल टिकट की होड़ कुछ ऐसी कि जैसे किस्मत की बात हो, और शायद कीमत कुछ ऐसी कि जैसे हीरे की कीमत भी कम पड़ जाए। तत्काल टिकट के माफिया में एक बहुत बड़ा कुनवा काम कर रहा है। तत्काल टिकट के लिए 2.5 करोड़ ऐसी आईडी जो थी उसको भारतीय रेलवे ने ब्लॉक कर दिया है, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है, जिसका कोई बाली बारिश ही नहीं था। यानी ये लोग दलाली कर रहे थे टिकट की, वो भी तत्काल टिकट की। तत्काल टिकट का दर्द वही जानते हैं जो कि ट्रेन की यात्रा लगभग करते रहते हैं। चलिए, मैं एक ट्रेन का यात्री रहा हूं और तत्काल टिकट के लिए कई बार मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी है। शाम को तत्काल टिकट की लाइन लगती है। अगर कल सुबह तत्काल टिकट की काउंटर पे टिकट लेना हो तो शाम के 6 बजे से फार्म भर करके टिकट काउंटर पे खिड़की पर रखने के बाद रात वहां काटनी पड़ती है, चाहे वो सर्द की रातें हो या फिर गर्मी की रातें। वहां आपको मच्छरों से भी भिड़ना पड़ेगा और वहां आपको सर्दियों में ठंड से भी लड़ना पड़ेगा। तब जाकर के शायद सुबह पहला या दूसरा नंबर आपका हो और आपको टिकट तत्काल मिल भी जाए। और अगर आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लेट होते हैं, यानी कि आप तत्काल टिकट की लाइन में हैं और पहला दूसरा नंबर आपका नहीं है, तो आपको तत्काल की टिकट नहीं मिलेगी और दोष दिया जाएगा आपकी किस्मत को कि शायद आपकी किस्मत में ही नहीं था। इतनी जल्दी नो रूम कैसे हो जाता है, इतनी जल्दी तत्काल की टिकटें सेल कैसे हो जाती है, इसका बहुत सारा कंप्लेंट जो है भारतीय रेलवे में भेजा गया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव जो है खत में लिख करके भारतीय रेलवे को भेज दिया। और भारतीय रेलवे के साथ साथ भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत सारे खत लिखे गए, जिसमें लिखा गया कि भारत के अंदर, भारतीय रेल के अंदर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। जो दलाल होते हैं, यानी कि आप अगर तत्काल टिकट के लिए लाइन में लगे हैं और 1 दिन 2 दिन किसी एक स्टेशन पर लाइन में हैं, तो तीसरे दिन आपके पास कोई अनजान व्यक्ति आता है, वो आपको कहता है कि भैया आपको टिकट लेना है क्या, हम आपको टिकट दिलवा देंगे और कंफर्म टिकट दिलवा देंगे, पैसा इतना लगेगा। कई बार एक टिकट के ऊपर 500 रुपये ओवर चार्ज किया जाता है। तत्काल टिकट की कीमत अगर 750 रुपये है तो आपसे 1300 रुपये या 1500 रुपये की डिमांड की जाती है। और आपको अगर आपातकाल परिस्थितियों में, इमरजेंसी में अगर आपको यात्रा करना है तो आप वो पैसे दे भी देते हैं उन दलालों को, जिन दलालों की मिलीभगत होती है टिकट काउंटर के काउंटर क्लर्क के साथ। जी हां, तभी तो वो उनको टिकट अंदर खाते ही काट देते हैं। इस पर भी जांच होनी चाहिए और इस पर भी सीबीआई की बैठक होनी चाहिए। सीबीआई जांच बिठाने के बाद इस पर भी निष्कर्ष होना चाहिए कि जो संलिप्तता पाए जाते हैं टिकट की दलाली में, टिकट काउंटर पे टिकट काटने वाले भारतीय रेलवे के कर्मचारी, उनका क्या होगा? जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को निचोड़ते हैं अंदर बैठे दलालों के माध्यम से, उनका क्या होगा? यही नहीं, इसके बाद शुरू होता है, आप मान लीजिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे टिकट के लिए गए हैं, तो आपको कई बार आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, एरर आ जाएगा। और जब तक वो एरर दूर होगा तब तक टिकटें सब सोल्ड हो चुकी होंगी। और तत्काल के बाद शुरू होता है तत्काल प्रीमियम, जिसके लिए वो आपको बड़े धौंस के साथ अंदर से आवाज आती है, प्रीमियम चाहिए, और आप बोल देते हैं कि जल्दी कर दीजिए। तो वो प्रीमियम टिकट कटने के पैसे जो ओवरचार्ज कैसे होते हैं, वो चलिए भारतीय रेलवे की नियम है कि सेकंडों के हिसाब से वो आपको चार्ज करना शुरू करते हैं। ये तो अब भारतीय रेलवे के अंदर 1 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा, यानी जिसको तत्काल टिकट लेना होगा उसका ई आधार ऑथेंटिकेशन होगा, यानी आधार कार्ड पर
के नंबर के साथ लिंक करके उसको OTP भी भेजी जाएगी और OTP कंफर्म होने के बाद ही तत्काल टिकट काटा जाएगा। इससे क्या होगा, शायद देश भर के बड़े वर्ग को तत्काल टिकट नसीब हो भी जाए और होना भी चाहिए। इसके साथ ही मुझे लगता है कि भारतीय रेलवे को और भी बड़े सख्त कदम उठाने की जरूरत है। भारतीय रेलवे को जरूरत है हर एक टिकट काउंटर पर काटे गए टिकट की वेरिफिकेशन की, कि जो आप सीसीटीवी फुटेज लगाते हो, जो कैमरे लगे होते हैं बाहर और अंदर, उसके मिलान की, टिकट काउंटर पर अंदर से कितनी टिकटें काटी गई और बाहर जो पहले नंबर पे लाइन में लगा था उसकी फोटो, उसकी जो पर्ची है उसको भी स्कैन करके रखा जाए। तब जाकर कहीं ये दलाली जो है वो खत्म होगी और जरूरतमंद को सही मायने में शायद टिकट मिल पाएगा, तत्काल टिकट, और वो यात्रा कर पाएगा। तब जाकर भारतीय रेलवे के तत्काल टिकट प्रणाली की छवि जो है शायद कुछ सुधर पाए। इसमें काम करने की भारतीय रेलवे को जरूरत है। पर हाँ, दूसरी बात और है कि अब जो है चार्ट, यानी कि जो चार्ट बन जाता था ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले, अब वो चार्ट प्रिपेयर हो चुका होगा 24 घंटे पहले। यानी जिस यात्री के दिल का धुक धुक लगा रहता था कि पता नहीं है टिकट कंफर्म होगी, RAC मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे 24 घंटे पहले पता लग जाएगा भाई आपको RAC मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप अपना दूसरा रास्ता देखिए, और अगर मिल गई है तो जय राम जी की कीजिए और यात्रा कीजिए। भारतीय रेलवे के इस नियम को आप कैसे देखते हैं? भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपके यहां तत्काल टिकट की दलाली अगर हो रही है तो उसकी जानकारी भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हम आपके लिए भी मंच बनेंगे और आपकी आवाज को मंच देते हुए आपकी आवाज को सरकार के कान तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और एक छोटा प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे ही सही ये दिन टलना चाहिए। हो गया अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। धन्यवाद।